द बुर्जुआ कीप्स मोर एंड मोर डूइंग अवे विद द स्केटर्ड स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन। और ये जो एलीट क्लास है ये लगातार खेल रही है जो बिखरे हुए लोग हैं, जो बिखरी हुई आबादी है, डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करती है, डिफरेंट नेशन से बिलोंग करती है, उन तमाम के साथ बुर्जुआ कनेक्टेड है। ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और नई नई चीज़ें बनाकर दे रही है, एंड ऑफ प्रॉपर्टी, और जो जायदादें हैं वो उनके दरमियान तकसीम कर रही है। इट हैज़ एग्लोमरेटेड पॉपुलेशन, और इसने जो आबादी है उसको एक ही ग्रुप में, लार्जर ग्रुप में बांट दिया है। सेंट्रलाइज्ड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उन तमाम को सेंट्रलाइज कर दिया है। वो एक ही जगह पर बनती हैं और वहीं से तकसीम होती हैं। एंड हैज़ कंसंट्रेटेड प्रॉपर्टी इन अ फ्यू हैंड्स, और जो ज़मीनें हैं, जो जायदाद है, वो चंद हाथों में मौजूद है और वो उसको आगे बेच रहे हैं। द नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉज पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, और नतीजतन क्या हुआ कि जितना भी सियासी निज़ाम है मुख्तलिफ ममालिक का, वो चंद हाथों में रह गया है कि कमांड उसकी, अहकामात उसके एक सेंटर से जारी होते हैं जिनको तमाम दुनिया के ममालिक ने मानना होता है। इंडिपेंडेंट और बट लूजली कनेक्टेड प्रोविंसेस, आज़ाद कुछ हद तक, या आप कह सकते हैं कि वो किसी ना किसी हद तक एक दूसरे के साथ तमाम सूबे जुड़े हुए होते हैं, विद सेपरेट इंटरेस्ट्स, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी अपनी दिलचस्पी है। लॉज अलहदा-अलहदा उनके कवानीन हैं। गवर्नमेंट्स और जो निज़ाम चला रही हैं गवर्नमेंट्स वो भी अलहदा हैं। एंड सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन, और रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो सिस्टम है टैक्स के ज़रिए, वो भी उनका अलहदा है। बिकेम लम्प्ड टुगेदर इनटू वन नेशन, और ये तमाम चीज़ें जो कि हर सूबे की, हर मुल्क की, हर कौम की अलहदा-अलहदा थीं, वो तमाम की तमाम एक ही कौम के अंदर आ गई विद वन गवर्नमेंट, और वो तमाम के तमाम रूल होना शुरू हो गई एक गवर्नमेंट के थ्रू। वन कोड ऑफ लॉज, और तमाम के लिए एक ही किस्म के कवानीन आ गए। वन नेशनल क्लास इंटरेस्ट, और उन तमाम की जो दिलचस्पियों का मरकज़ था वो सिर्फ एक ही क्लास की दिलचस्पी बन गई। वन फ्रंटियर, और एक ही क्लास उनको लीड कर रही है। एंड वन कस्टम्स टैरिफ, और जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनके कस्टम्स हैं, जो उनकी रिवायात हैं, वो भी यकसा हो गई। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ लाइफ बीइंग लेड बाय ऑल पीपल। The concept of global village has presently been introduced, और laws, customs, interests वो तमाम के तमाम यूनिवर्सल हो गए, और एक ही क्लास उनको लीड कर रही है। और वो क्लास कौन सी है? बुर्जुआ क्लास, द एलीट क्लास, द रूलिंग क्लास। द बुर्जुआ ड्यूरिंग इट्स रूल ऑफ स्कार्स 100 ईयर्स, और ये जो एलीट क्लास है, जो बुर्जुआ क्लास है, जिसको अभी हार्डली 100 साल हुए हैं, हैज़ क्रिएटेड मोर मैसिव एंड मोर क्लोजल प्रोडक्टिव फोर्सेस देन हैव ऑल प्रीसीडिंग जनरेशंस टुगेदर। और इसने इतने ज़्यादा असरात लोगों पर, तमाम ममालिक पर असरअंदाज कर दिए हैं कि जितने आज तक आने वाली किसी क्लास ने नहीं किए। उनके मुकाबले में
बहुत ज़्यादा है। सब्जेक्शन ऑफ नेचर्स फोर्सेस टू मैन, और जो इंसान की फितरत है और जो इस दुनिया में मौजूद ज़खायर हैं जो इंसान की तवज्जो के मरकज़ बनते हैं, मशीनरी और जो मशीनें हैं प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, और ये जो कीमियाई धातें मुतारिफ़ करा दी गई हैं, इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, ज़राअत में केमिकल्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, जैसे ये खाद है जो फसल को दी जाती है उसकी ग्रोथ के लिए, स्टीम नेविगेशन और स्टीम इंजन्स इंट्रोड्यूस कराकर, रेलवे का निज़ाम, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स और ये ख़त भेजने का निज़ाम जो इलेक्ट्रिक कर दिया, क्लियरिंग ऑफ होल कॉन्टिनेंट्स फॉर कल्टीवेशन, और तमाम बड़े आज़मों में एक ही ज़राई निज़ाम इंट्रोड्यूस करा दिया, कैनलाइजेशन ऑफ रिवर्स, दरियाओं को नहरों में तकसीम कर दिया, होल पॉपुलेशंस कॉन्ज्यूर्ड आउट ऑफ द ग्राउंड, और जितनी भी ज़राअत आज हो रही है वो मशीनों के ज़रिए हो रही है, और आबादी को ज़मीनों से बाहर निकाल दिया। व्हाट अर्लियर सेंचुरी हैड इवन अ परसिस्टेंट, जो कि 100 साल पहले, दैट सच प्रोडक्टिव फोर्सेस स्लम्बर्ड इन द लैप ऑफ सोशल लेबर, कि क्या इस किस्म की जो ताकतें हैं, जो कुव्वतें हैं, वो मुआशरे के गोद में सो सकती हैं। वी सी देन, फिर हम देखते हैं द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, चीज़ें बनाने के जो तरीके हैं, एंड ऑफ एक्सचेंज, और तबादला करने का चीज़ों का जो तरीका है, ऑन हुज फाउंडेशन द बूर्जुआ बिल्ट इटसेल्फ अप, जो बुनियाद थी इस एलीट क्लास की, वर जनरेटेड इन फ्यूडल सोसाइटी, आज वो मौजूद हैं इस फ्यूडल सोसाइटी में, इस जागीरदाराना निज़ाम में। एट अ सर्टन स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑफ एक्सचेंज, और किसी स्टेज पे, किसी लम्हे पे, किसी मौके पे इस सारे निज़ाम के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एक्सचेंज है, तबादला करने का और पैदा करने का चीज़ों को, द कंडीशंस अंडर विच फ्यूडल सोसाइटी प्रोड्यूस्ड एंड एक्सचेंज, वो शराइत जिनकी बेस पर जागीरदाराना निज़ाम चला करता था, द फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और जो ये फ्यूडल निज़ाम था ज़राअत का और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का, इन वन वर्ड, मुख्तसरन द फ्यूडल रिलेशंस ऑफ प्रॉपर्टी बिकेम नो लॉन्गर कंपैटिबल, कि वो निज़ाम जो फ्यूडल चला रहे थे लॉर्ड्स, वो अब मुअस्सर नहीं है विद ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोडक्टिव फोर्सेस, क्योंकि अब उस निज़ाम में तब्दीली आ गई है और उसको टेक ओवर कर लिया है किसी और ने। दे बिकेम सो मैनी फैटर्स, और वो पुराना निज़ाम अब बेड़ियों की तरह लगता है लोगों को कि वो उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। दे हैड टू बी बर्स्ट असंडर, और उस निज़ाम को तोड़ना पड़ा। दे वर बर्स्ट असंडर, और वो निज़ाम टूट के रह गया। असंडर, अपार्ट, चीज़ों को तोड़ना, अलहदा करके फेंक देना, एक्सक्यूज मी। इनटू देयर प्लेस, और उस फ्यूडल सिस्टम की जगह अब क्या आया? स्टेप्ड फ्री कंपटीशन, कंपटीशन का निज़ाम आ गया, एक दौड़ लग गई बेहतर से बेहतरीन की तरफ, accompanied by a social and political constitution adapted in it, जिसमें सियासी और मुआशरती निज़ाम था जिसमें सबको ढलना पड़ा, and the economic and political sway of the bourgeois class,
और मुआशी और सियासी निज़ाम जो बूर्जुआ ने, जो एलीट क्लास ने दिया था, उसमें सबको ढलना पड़ा। अ सिमिलर मूवमेंट इज गोइंग ऑन बिफोर आवर ओन आइज। और इसी किस्म की एक जिद्दोजहद जारी है हमारी नज़रों के सामने। मॉडर्न बूर्जुआ सोसाइटी, जो आज की बूर्जुआ सोसाइटी है, विद इट्स रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जो पैदावार में सबसे आगे है, ऑफ एक्सचेंज एंड ऑफ प्रॉपर्टी, तबादले चीज़ों के या ज़मीनें खरीदने के, अ सोसाइटी दैट हैज़ कंज्यूर्ड अप सच जाइजेंटिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एक ऐसा मुआशरा जिसने बहुत वसी लेवल पर चीज़ें बनाई हैं, is like the sorcerer who is no longer able to control the powers of the nether world whom he has called up by his spells। और वो एक ऐसे जादूगर की तरह है जिसका अब काबू नहीं है उन तमाम चीज़ों पर जहां से वो कभी शुरू हुआ था। तो यानी कि लामहदूद हद तक इस क्लास के असरात फैल चुके हैं। फॉर मैनी अ डेकेड, कई दिहाइयों तक, पास द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की तारीख में, एंड कॉमर्स और मुआश की तारीख में, इज बट द हिस्ट्री ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ मॉडर्न प्रोडक्टिव फोर्सेस अगेंस्ट मॉडर्न कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ हमें ये मिलता है कि बगावत हुई जो आज प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, जो आज की इंडस्ट्रीज हैं, उनमें अगेंस्ट मॉडर्न कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन, उनके खिलाफ जो आज जदीद चीज़ें बना रहे हैं, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी रिलेशंस दैट आर द कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बूर्जुआ एंड ऑफ इट्स रूल, और उन रवाबित के खिलाफ रिवॉल्ट हुई जो बेस हैं आज की बूर्जुआ क्लास की। It is enough to mention the commercial crisis that by their periodical return, ये काफ़ी होगा यहाँ पर मेंशन करना इस बात को कि जो कमर्शियल क्राइसिस हैं, दैट बाय देयर पीरियोडिकल रिटर्न, कि कुछ अरसे के बाद इनकी वापसी होने से, पुट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटायर बूर्जुआ सोसाइटी ऑन इट्स ट्रायल, कि पूरी की पूरी ये जो एलीट क्लास है, ये उनके ट्रायल पे मुनसर करते हैं, ईच टाइम मोर थ्रेटनिंगली, और हर दफ़ा जब ये ऊपर आते हैं, हर आने वाली नई दिहाई में ये ज़्यादा ख़तरनाक होकर सामने आते हैं। इन दीज क्राइसिस, और इन क्राइसिस में, इस ख़तरनाक सिचुएशन में, अ ग्रेट पार्ट नॉट ओनली ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एक बहुत बड़ा हिस्सा ना सिर्फ पहले से मौजूद चीज़ों का, बट ऑल्सो ऑफ द प्रीवियसली क्रिएटेड प्रोडक्टिव फोर्सेस, बल्कि जो पहले बनाई गई प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, आर पीरियोडिकली डिस्ट्रॉयड, एक एक करके उनको तबाह किया जाता है। इन दीज क्राइसिस देयर ब्रेक्स आउट एन एपिडेमिक, इन क्राइसिस के दौरान एक मोहलिक बीमारी जन्म लेती है, दैट इन ऑल अर्लियर एपेक्स, के तमाम पहले वाली दिहाइयों में वुड हैव सीम्ड एन एब्सर्डिटी, वो बिल्कुल मायूब लगती होंगी, अजीब लगती होंगी। द एपिडेमिक ऑफ ओवर प्रोडक्शन, और ये बीमारी क्या है? ज़्यादा चीज़ें बनाने की।
Society suddenly finds itself put back into a state of momentary barbarianism. और मुआशरा अपने आप को कुछ अरसे के लिए जालिम पाता है. It appears as if a famine, और ये एक वबा की तरह फैलती है. A universal war of devastation, और एक आलमी जंग तबाही की ऐसा महसूस होता है, had cut off the supply of every means of subsistence, कि उसने, उस वबा ने रोक दिया है सप्लाई को जो पहले से वहां आ रही थी. इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सीम टू बी डिस्ट्रॉयड. इंडस्ट्रीज और मुआश ऐसे लगता है जैसे उसे तबाह कर दिया है. एंड वाई, लेकिन क्यों? बिकॉज देयर इज टू मच सिविलाइजेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि तारीख उसके आगे कुछ नहीं लगती, छोटी सी लगती है. टू मच मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, और इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फैल गई है कि हर आने वाला दिन एक नया चैलेंज लेके आता है, एक नई चीज लेके आता है. टू मच इंडस्ट्री, टू मच कॉमर्स, और बहुत ज्यादा इंडस्ट्री फैल गई है, बहुत ज्यादा कॉमर्स फैल गया. The productive forces at the disposal of society no longer tend to further the development of the conditions of bourgeois property. और जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, जो ताकतें हैं, जो चीज़ें बना बना कर पेश कर रहे हैं मुआशरे के अंदर, वो बूर्जुआ की तरक्की का मुकाबला नहीं करती. ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ, they have become too powerful for these conditions, कि बूर्जुआ क्लास इतनी ताकतवर हो गई है कि उनको कोई भी चीज़ असरअंदाज नहीं कर सकती, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता. by which they are fettered, जिसकी वजह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एक लेवल पे जाके थम गई है. एंड सो सून एज दे हैव ओवरकम दीज fetters, और क्योंकि बहुत जल्द, बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी के साथ बूर्जुआ क्लास इन तमाम चीज़ों के ऊपर हावी हो गई है, दे ब्रिंग डिसऑर्डर इनटू द होल ऑफ बूर्जुआ सोसाइटी. तो उसकी वजह से जो बूर्जुआ सोसाइटी है, जो एलीट क्लास है, जो उनका मुआशरा है, उसमें गहमा गहमी सी फैल गई है. एंडेंजर द एग्जिस्टेंस ऑफ बूर्जुआ प्रॉपर्टी, और वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जो उनके पास जायदादें हैं वो भी खतरे में पड़ गई. द कंडीशंस ऑफ बूर्जुआ सोसाइटी आर टू नैरो टू कंप्राइज द वेल्थ क्रिएटेड बाय देम. और अब बूर्जुआ क्लास के हालात बहुत तंग हो गए हैं, और जो वेल्थ उन्होंने, जो पैसा उन्होंने बनाया था, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ. एंड हाउ डज द बूर्जुआ गेट ओवर दीज क्राइसिस, और बूर्जुआ क्लास इन तमाम मसाइल का सामना कैसे करती है? ऑन द वन हैंड बाय एनफोर्स्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मास ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस. सबसे पहले वो तबाह करते हैं प्रोडक्टिव फोर्सेस को. ऑन दी अदर, और दूसरी तरफ, बाय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ न्यू मार्केट्स, वो नई नई चीज़ें ला के नई मंडियों के ऊपर हावी हो जाते हैं. एंड बाय द मेयर थॉरो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ओल्ड वंस, और पहले से मौजूद चीज़ों को एक्सप्लॉयट करते हैं. दैट इज टू से, कहने की बात यह है, बाय पेविंग द वे फॉर मोर एक्सटेंसिव एंड मोर डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस, कि वो रास्ता बनाते हैं मजीद तबाही का. एंड बाय डिमिनिशिंग द मीन्स वे बाय क्राइसिस आर प्रिवेंटेड, और उन जरियों को ख़त्म कर देते हैं जिनसे इस किस्म के मसाइल हल किए जा सके. द वेपन्स विद विच द बूर्जुआ फेल्ड फ्यूडल
to the ground are now turned against the bourgeois itself. और वो तमाम हथियार, वो तमाम तरीके जो कभी बूर्जुआ ने अपनाए थे फ्यूडल सिस्टम को तबाह करने के लिए, आज वो उनके ही खिलाफ, उनके ही सामने, उन्हीं की तबाही का सबब बन रहे हैं. But not only has the bourgeois forged the weapons that bring death to itself, ना सिर्फ ये कि एलीट क्लास ने, बूर्जुआ क्लास ने उन तमाम हथियारों को नई चीज़ों में ढाला है, फोर्ज किया है, it has also called into existence the men who are to wield those weapons. इसने वो लोग भी पैदा किए हैं जो उन हथियारों को बनाते हैं, द मॉडर्न वर्किंग क्लास. और वो कौन है? जो आज की काम करने वाली क्लास है, लेबरर्स, जिनको हम द प्रोलिटेरियंस कहते हैं. हमने बात की थी, एक है बूर्जुआ और एक है प्रोलिटेरियंस. एलीट, रिच, दिस इज द वर्किंग क्लास जो स्लो एंड स्टडी अपना काम किए चले जा रहे हैं. वंस दे टुक ओवर देम, नाउ दे हैव बिकम देयर राइवल्स with the hard work, with the pain that they have suffered throughout. Excuse me. In proportion as the bourgeois capital is developed, अगर हम तनासुब में देखें, प्रोपोर्शन में देखें, जैसे जैसे बूर्जुआ सामने आए थे, इन द सेम प्रोपोर्शन इज द प्रोलिटेरिएट. उसी रेशो के हिसाब से, उसी तनासुब में वर्किंग क्लास सामने आ रही है. द मॉडर्न वर्किंग क्लास डेवलप्ड, और अब वो सीख गए हैं नए तरीके. अ क्लास ऑफ लेबरर्स, मेहनत कशों की एक क्लास, हु लिव ओनली सो लॉन्ग एज दे फाइंड वर्क, जो तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनके पास काम है. And who find work only so long as their labor increases capital, और वो तब तक काम करते हैं जब तक उनकी जो मेहनत है उसके बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं. These laborers, ये काम करने वाले मेहनत कश लोग, who must sell themselves piecemeal are a commodity, जो अपने आप को बेचते हैं, अपने काम को बेचते हैं पैसों के लिए, वो एक असासा है. लाइक एवरी अदर आर्टिकल ऑफ कॉमर्स, तमाम उन चीज़ों की तरह, तमाम उन आर्टिकल्स की तरह जो कॉमर्स का हिस्सा हैं, जिनसे फाइनेंस डेवलप होता है, एंड आर कंसिक्वेंटली एक्सपोज टू ऑल द विसिट्यूड्स ऑफ कंपटीशन, जो मुकाबले में सबके शाना बशाना खड़े हैं, टू ऑल द फ्लक्चुएशंस ऑफ द मार्केट, और हर नए चैलेंज के साथ जो मार्केट, जो मंडी उनके सामने लाती है, उसको समझकर उसका मुकाबला अपनी मेहनत से करते हैं. Owing to the extensive use of machinery, क्योंकि मशीनें ईजाद की गई, ज़राअत के लिए इंडस्ट्री में रोबोट्स काम कर रहे हैं, मशीन्स काम कर रही हैं, और मैन पावर का, लेबरर्स का काम कम कर दिया गया था. उसकी वजह से क्या हुआ? और इनटू द डिवीजन ऑफ लेबर, और क्योंकि काम को डिवाइड कर दिया गया था डिफरेंट हिस्सों में, द वर्क ऑफ द प्रोलिटेरियंस हैज़ लॉस्ट ऑल इंडिविजुअल कैरेक्टर. तो प्रोलिटेरियंस का जो काम था वो कम हो गया था, उनकी जो अहमियत थी वो कम हो गई थी. एंड कंसिक्वेंटली ऑल चार्म ऑफ द वर्क फॉर द वर्कमैन, और इसी तरह जो लेबरर्स का एक शौक था काम करने का, वो भी कम हो गया था. ही बिकम्स एन अपेंडेज ऑफ द मशीन, वो सिर्फ मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, कोई चीज़ बना नहीं रहे. एंड इट इज़ ओनली द मोस्ट सिंपल, मोस्ट मोनोटनस एंड मोस्ट ईजीली एक्वायर्ड नैक दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ हिम. और उसका काम इतना महदूद हो गया था
कि वो सिर्फ मशीन पे खड़ा है और बाकी सारा काम प्रोडक्शन वाला मशीन कर रही है, और उसकी वजह से जो उसकी पेमेंट है वो भी रिड्यूस हो गई थी और ज़्यादातर लोग जॉबलेस हो गए थे। Hence the cost of production of a workman is restricted. अब चूंकि उनका काम रिड्यूस हो गया है तो उनकी जो पेमेंट है वो भी रिड्यूस हो गई, ऑलमोस्ट एंटायरली, तकरीबन ख़त्म हो चुकी, टू द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस दैट ही रिक्वायर्स फॉर मेंटेनेंस एंड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज रेस, जो उसके ज़िंदा रहने के लिए, उसकी बका के लिए ज़रूरी था और उसकी नस्ल को आगे चलाने के लिए ज़रूरी था। बट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेकिन एक चीज़, एक असासे की जो कीमत है, एंड देयरफॉर आल्सो ऑफ लेबर, और मेहनत की जो कीमत थी, इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वो बराबर हो गई थी कि जितनी चीज़, जितनी प्रोडक्शन वो दे रहा है, इन प्रोपोर्शन, उसके तनासब में, देयरफॉर, चुनाचे, एज द रिपल्सिवनेस ऑफ द वर्क इंक्रीजेस, जैसे ही काम की नौयत बढ़ती है, द वेज डिक्रीजेस, उनकी तनख्वाह कम हो जाती है। इन द सेम प्रोपोर्शन द बर्डन ऑफ टॉयल ऑल्सो इंक्रीजेस, और इसी तरह उनके ऊपर जो बर्डन है, जो बोझ है कि उनको पैसे चाहिए गुजर बसर करने के लिए, उसकी वजह से उन पर प्रेशर बढ़ता है। वेदर बाय प्रोलॉन्गेशन ऑफ द वर्किंग आवर्स, चाहे वो ओवर टाइम करने की वजह से हो, बाय द इंक्रीज ऑफ द वर्क एग्जैक्टेड इन अ गिवन टाइम, और बाय इंक्रीज स्पीड ऑफ मशीनरी, चाहे वो काम की नौयत की वजह से हो, जो दरकार है, जिस पे वक्त ज़्यादा लगेगा, या मशीन की स्पीड की वजह से हो। मॉडर्न इंडस्ट्री हैज़ कन्वर्टेड द लिटिल वर्कशॉप ऑफ द पैट्रियार्कल मास्टर इनटू द ग्रेट फैक्ट्री। आज की जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, उसने क्या किया है, उसने वर्कशॉप को बदल दिया है एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में, ऑफ द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट, जो एलीट क्लास की मलकियत है। अब वहाँ पे लोग नहीं काम कर रहे, लेबरर्स नहीं काम कर रहे, बल्कि मशीनें चल रही हैं। Masses of laborers crowded in the factory are organized like soldiers. और जितने भी मजदूर एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में मौजूद हैं, वो सिपाहियों की तरह हैं। As privates of the industrial army, they are placed under the command of a perfect hierarchy of officials and sergeants. और उनके ऊपर, उनको कंट्रोल करने के लिए मैनेजर्स हैं, जो कतार दर कतार मजदूर खड़े हैं, उनको मॉनिटर कौन कर रहा है, उनके मास्टर्स। एक हायरार्की बन गई। नॉट ओनली आर दे स्लेव्स ऑफ द बूर्जुआ क्लास, ना सिर्फ ये कि वो गुलाम हैं बूर्जुआ क्लास के, एंड ऑफ द बूर्जुआ स्टेट, और बूर्जुआ रियासत के, दे आर डेली एंड आवरली एनस्लेव्ड बाय द मशीन, बल्कि वो गुलाम हैं उस मशीन के भी, वो ताबे हैं उस मशीन के जो प्रोड्यूस कर रही है, और वो सिर्फ उसको चला रहे हैं। बाय द ओवरलुकर एंड अबव ऑल, और उन मैनेजर्स के भी, और सबसे बढ़ के बाय द इंडिविजुअल बूर्जुआ मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ, उस इंडस्ट्री के मालिक के भी वो गुलाम है। द मोर ओपनली दिस despotism proclaims gain to be its end and aim, the more petty, the more hateful and the more embittering it is. और जितना खुल के बूर्जुआ क्लास जालिम के तौर पे सामने आती है, उतना ही ज़्यादा नफरत, कड़वाहट लोगों के दिलों में उस क्लास के बारे में पैदा होती है। द लेस द स्किल एंड एक्सर्शन ऑफ स्ट्रेंथ इम्प्लाइड इन मैनुअल लेबर, और जितनी कम महारत और कुव्वत वो लेबरर पुट करता है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, द मोर मॉडर्न इंडस्ट्री बिकम्स डेवलप्ड, जितना ज़्यादा जदीद इंडस्ट्री डेवलप करेगी, द मोर इज द लेबर ऑफ मैन सप्रेस्ड, सुपरसीडेड बाय दैट ऑफ विमेन। तो जो मेहनत है
मर्दों की, उसके ऊपर हावी हो जाएगी ख़वातीन की मेहनत। डिफरेंसेस ऑफ एज एंड सेक्स हैव नो लॉन्गर एनी डिस्टिंक्टिव सोशल वैलिडिटी। और ये जो फ़र्क है उम्र का या जिन्स का, वो अब मुआशरे में कोई वक़्त नहीं रखता फॉर द वर्किंग क्लास, मेहनत कश लोगों के लिए, जिनके पास कम तालीम है, जिनके पास हुनर नहीं है, जो डेस्क जॉब नहीं कर सकते। ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर। अब दोनों मर्द और ख़वातीन ज़रिए बन गए हैं मेहनत के। मोर और लेस एक्सपेंसिव टू यूज़, और कम तनख्वाह पर अब हर शख्स काम करने को तैयार है, अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड सेक्स, अपनी उम्र और जिन्स के लिहाज से। Here we'll end this session and tomorrow we'll read the rest of the part. So यहाँ तक हमने देखा कि कैसे एलीट और फ्यूडल, बूर्जुआ एंड फ्यूडल क्लास, फ्यूडल सोसाइटी आपस में कंपटीशन में है, और उसकी वजह से जो नुकसान है वो कॉमन मैन का हो रहा है। और किस तरह एक्सट्रीम पे जब हेट्रेड पहुंच जाएगी तो फिर जो सोसाइटी है उसमें जो पीस है, जो ऑर्डर है, जो डिसिप्लिन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। और किस तरह आम लोगों की ज़िंदगियों के साथ बूर्जुआ क्लास, एलीट क्लास खेल रही है। गो थ्रू द लेक्चर, रीड द टेक्स्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।